हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों, आज मॉक टेस्ट नंबर थर्ड। दोस्तों, अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपके 2021 के पूछे गए दोस्तों जीके जीएस का क्लास है दोस्तों। तो यकीनन दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर समुद्रगुप्त आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, समुद्रगुप्त ने ही अपने यानी कि कार्यकाल में इन्होंने जो कि सिक्के पर वीणा वादक जो कि किया गया था, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं गुप्त वंश की संस्थापक जो कि श्री गुप्त रहा। अगर मैं बात करूं जो रियल अगर गुप्त वंश के संस्थापक की मैं बात करूं, तो चंद्रगुप्त जो कि प्रथम रहा था, और ये आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण आपके अजमेर में किया गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 2.5 दिन का ये झोपड़ा आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इनकी अगर मैं बात करूं कार्यकाल की, तो 6 से लेकर 1210 के बीच में रहा था, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों 1211 से लेकर 1236 के बीच में इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको पढ़ के जाना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वायु वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आता है। दोस्तों, बेसिकली गंधक के कारण यानी वायु के मौजूद आने के कारण से तत्वों यानी कि चांदी की जो वस्तुओं को काला कर देता है। और दोस्तों, ये आपके एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में है दोस्तों। आपको मैं कह रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को मैंने लेकर आया दोस्तों। यकीनन दोस्तों इसी तरीके से आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग का सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए आने की क्या बोल रखा है, मनुष्य का आने की खतरा बन चुका है। तो दोस्तों, आपके नेशनल जो हाईवे 37 है ना, बेसिकली यही आपके जो काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ना, इन्हीं के जो बगल में राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरता है ना, वही आपके मुख्य रूप से खतरा बनी हुई। और बेसिकली आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, जितने भी नेशनल हाईवे और नेशनल वाटरवे, इनसे संबंधित भी कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी पूछने को देखने को मिलता है दोस्तों। तो यकीनन आपको हर एक क्वेश्चन मैं इसी क्लास के माध्यम से सारा का सारा आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ केवल जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो भस्मीकरण। भस्मीकरण के माध्यम से दोस्तों जितने भी कचरे अस्पताल के माध्यम से निकलता है, उन सभी से अगर आपको निपटना है तो भस्मीकरण करना होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से अपघटन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, आपको याद करके जाना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों जो हमें किताब में नहीं मिलता, लेकिन हमें पूछा गया क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, तो आपके अनरेस्ट जो कि हैक्कल है ना, उनके द्वारा इकोलॉजी शब्द को गढ़ा गया था दोस्तों। उसी तरह से चार्ल्स डार्विन से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, तो आपके आंसर अर्नेस्ट हैक्कल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
अपना जो 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बार के जो 2024 के एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सचिन तेंदुलकर है ना, ये 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। बेसिकली दोस्तों बांग्लादेश के साथ 100वां आपके शतक के रूप में बनाया था। दोस्तों आपको याद रखना, क्योंकि एमटीएस में पूछा गया है तो अति संभावना है आपके इस बार के एनटीपीसी में भी पूछने की, तो आपको पढ़ के जाना दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों बांग्लादेश, जो कि अभी बांग्लादेश के साथ थोड़ा मुद्दा गर्म है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में दोस्तों 2025 में जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी आपकी बहुत सारा विवाद हुआ, तो इस बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान कौन सा देश कर रहा है, तो 2025 में पाकिस्तान के द्वारा कर रहा है। बेसिकली भारत हर एक मैच को जो कि दुबई में खेलेगा, तो दोस्तों आपको याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी भारत रत्न से सम्मानित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं कि 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उसी तरह से 2014 में आपके सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं 1999 में पंडित रविशंकर जो सितार वादक से संबंधित है, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न सम्मानित किस क्षेत्र में भी लोगों को किया जाता है, कितने क्षेत्रों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उन संबंधित दोस्तों रिलेट करके भी आपको क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रायसीना जो हिल्स है ना, रायसीना हिल्स जो कहाँ है, तो बेसिकली यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर आपके रायसीना हिल्स है दोस्तों। और आपके ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो मैं आपके लिए जितने भी पेपर हुआ दोस्तों, आप सभी के आदेश के अनुसार दोस्तों मैं करा रहा हूँ। यकीनन दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों, और मेरे मेहनत के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बस मैं आपसे बस इतना सा ही उम्मीद रखता हूँ दोस्तों, आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। बेसिकली आकाश गंगा जो हमारे सौर मंडल है ना, सो किस प्रकार की गैलेक्सी का हिस्सा है, तो बेसिकली आकाश गंगा का है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आप पुनः कह रहा हूँ ना दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो आप दोस्तों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों। एक बार पुनः क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवीजन कर लेना दोस्तों। यकीनन दोस्तों क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अटल मिशन फॉर जो कि रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनमें से किससे संबंधित है। बेसिकली मूलभूत नागरिक सुविधाएं के लिए आपके अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जैसे कि अटल मिशन हो गया, या फिर जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं बनाया जाता है, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैं अभी बात कर रहा हूँ जितने भी अभी लेटेस्ट, जैसे कि चुनाव हुआ, झारखंड हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, आने वाले दिल्ली में चुनाव होने वाला दोस्तों, इन सभी राज्यों से जितने भी सरकार ने यानी कि योजनाएं को बनाया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अति संभावना है दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। बेसिकली आयोडीन आपके थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों पीरियोडिक टेबल में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंक का कितना परमाणु संख्या है, आयरन का कितना, मैग्नीशियम का कितना, आयोडीन का कितना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पीरियोडिक टेबल से संबंधित आपको क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस ग्रुप में इतना तत्व है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। बेसिकली आपके 0 होते हैं, ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 0 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में किस तरीके से देखने को मिला था कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खाद्य और अनाज उत्पादन से आपकी हरित क्रांति संबंध है
दोस्तों हरित क्रांति की मैं बात करूँ, भारत में इनके संस्थापक की मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ इसके मतलब शुरू करने वाला दोस्तों, तो आपके क्या आ जाएगा, एम एस स्वामीनाथन आ जाएगा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगर विश्व की जनक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखना है। बेसिकली हरित क्रांति आपके खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता पर कब साइन किया गया था? 1932 में पूना समझौता पर साइन किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं 1930 में आपके जो पहला पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखना है। 1931 में आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में दोस्तों आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1931 जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन है, उनसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 1931 जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साथ ही पूना समझौता की मैं बात करूं तो 1932 और 1932 में ही आपके जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। ये 2 पॉइंट आपके याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला है। दोस्तों प्लासी का अगर मैं बात करूँ युद्ध 1857 में आपका युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आने वाले आपके एग्ज़ाम में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यकीनन दोस्तों इस क्लास के साथ आप बने रहिए दोस्तों। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, बेस्ट क्लास रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ही रहेगा दोस्तों, यकीनन। अगर आपको केवल अच्छा लगे ना दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके ईवीएम का पुराना नाम है, पूरा नाम है। आपके फुल फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि बहुत आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह से दोस्तों एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। उसी तरह से डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यकीनन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैंने ये तीसरा मॉक टेस्ट करवाया दोस्तों, और इन तीसरा मॉक टेस्ट में हमने बहुत सारा फुल फॉर्म भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाया है दोस्तों, ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए आपके क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इस क्लास से। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक यानी कि डैश एक संग्रह होता है। बेसिकली वर्कशीट जो ना, सो वर्कबुक वर्कशीट के आने की एक संग्रह होता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैं बात करूँ तो इसमें से वर्कशीट एक प्रकार से संग्रह किया जाता है वर्कबुक में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा कौन थे? राकेश शर्मा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्रा जो कि राकेश शर्मा दोस्तों। आपके जो चंद्रयान 3 है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की आपके इस बार बहुत संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी में आपके जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग या अंतरिक्ष के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चाहे इसरो की मैं बात करूं, चाहे दोस्तों आपके डीआरडीओ की मैं बात करूं दोस्तों, इनसे संबंधित फुल फॉर्म, इनसे संबंधित कौन सा सैटेलाइट वर्तमान में लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं 5 अक्टूबर की बात करूं तो आपको विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर की मैं बात करूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून आपके विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में 7 अगस्त की मैं बात करूं दोस्तों, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24 अगर मैं अक्टूबर की बात करूं दोस्तों, तो आपके यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट आपको पढ़ के जाना दोस्तों। आपके एग्जाम में 9 जनवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बेसिकली 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि स्थापना
1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भी आपके बॉम्बे में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आते समय आने वाले क्लास में मैं सारा क्वेश्चन आपको रिवीजन कराता चला जाऊँगा दोस्तों। यकीनन आपको इस बात का टेंशन नहीं लेने के दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो बेसिकली 21 साल था, लेकिन उसको हटाकर जो कि 18 साल कर दिया गया। 2020 के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाग 4A आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 51A के तहत। उसमें ये पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया था। वैसे ही दोस्तों आपके जो चुनाव है ना वो मतलब 21 साल से 18 साल कर दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लाया गया। उसी तरह से मूल अधिकार आपके भाग था जो कि थर्ड में कहा गया। ये के बात करूँ दोस्तों तो आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में हुआ था? बम्बई में। और बम्बई में ही 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी स्थापना हुआ था दोस्तों, और पहला अधिवेशन भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो बेसिकली बम्बई से हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इंडिका की मैं बात करूँ दोस्तों तो कल्हन के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। राज तरंगिणी की मैं बात करूँ दोस्तों, सॉरी, राज तरंगिणी आपके कल्हन और इंडिका आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना दोस्तों, है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली विष्णु शर्मा, पंचतंत्र दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों गीतांजलि, गोरा, चंडालिका दोस्तों ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। बुक एंड ऑथर से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लाई डिक्टेटर उपकरण के रूप में जाना जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पॉलीग्राफर। बेसिकली दोस्तों सिस्मोग्राफ आपके भूकंप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ किसके प्रयोग में किया जाता है? तो भूकंप से संबंधित जांच करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि लाई डिक्टेटर उपकरण किसके रूप में जाना जाता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर पॉलीग्राफ आ जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में आपका इसके हुआ था, जिसके कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो कि हत्या की थी, और बाद में जाके जनरल डायर को उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाके से गोली मारकर हत्या किया गया था। और ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि उधम सिंह को किसने, सॉरी, जनरल डायर को हत्या किसने किया गया था? तो उधम सिंह ने 1800 लंदन में जाके इसको हत्या किया गया था दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को सर्वे करके भारत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था। इंदिरा आवास योजना का ही नाम बदलकर ग्रामीण आवास योजना जो कि बनाया गया था दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 2015 से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड मेयर 1872 में इन्होंने क्या किया था? तो अनियमित तरीके से जनगणना करवाया था। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन के जनक, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता दोस्तों। और लॉर्ड मेयो से भी संबंधित आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का सबसे बड़ी इकाई है? तो पेटाबाइट आपकी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों। आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, और आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोबोला भाषा के लिए उपयुक्त क्या होता है? एक प्रकार से व्यापारिक जो उद्देश्य होता है ना, कोबोला भाषा के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों। साथ ही अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा वर्ष का सबसे छोटा जो कि दिन मनाया जाता है,
और आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही दोस्तों अंतिम क्लास में अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा था। लेकिन दोस्तों आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।